मिल सकती हो आके? उसने कहा मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, 10 बजे फारिग हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटी, या फारिग हो जाओ ना, फिर आ जाना, मैं तेरा इंतज़ार करूँ, चाहे लेट भी हो तो आ जाना। यह है कोई 8 बजे के बाद। 9 बजे पूरी शूटिंग टीम, बाकी अदाकार, डायरेक्टर, कैमरामैन सारे वहाँ पहुँच गए। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा है तुम तो कह रही थी मैं 10 बजे फारिग हो गई। वो कहने कि मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा है कि जब फारिग हो तो आके मुझे मिल जाना। वो डायरेक्टर भी सामने बैठा था। तो ये कहने लगे कि मौलाना तारिक जमील साहब तेरे जैसी लड़की को फ़ोन करेंगे, ये कैसे है? उन्होंने कहा आप ये कहते हो तो मुझे बेटी कहते हैं। तो उसने कहा शूटिंग ऑफ करो। तो पूरा सारा शूटिंग का जितना भी अमला है, चलो चल के मौलाना की मुलाकात करो, मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ जो एक तवाइफ को बेटी कहता है। वो सारे मुझे मिलने आ गए, सारे। सिर्फ मिंबर पे बैठ के तकरीर करने का तुम्हें शौक होता है कि हम भी अल्लामा कहलाएं, हमारे भी कोई जूते उठाए, कोई बैग उठाए, कोई आगे चले, कोई पीछे चले, कोई चाय पेश करे, कोई रोटी पेश करे। शाह इस्माइल शहीद ने बाजार हुस्न में गश्त किया था, मोती तवाइफ के पास गए थे। अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए। 1831 में उनकी शहादत हुई है, 1831। तो 1831 से पहले का ज़माना, यानी 1810-20 का ज़माना लगा लो, जब वो दिल्ली में होते थे। उसके बाद बाजार हुस्न में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी जानी, और मैं उन तवाइफों के घरों में गया, उनसे मिला, उनके पास बैठा, उनकी हमदर्दी, दिलदारी कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, उन पर खर्च करने की तौफीक दी, उन्हें गुनाह से बचाने के लिए। तो अब 8-9 साल होने को हैं, तो लंबे के बाजार हुस्न में हर हफ्ते तालीम होती है, और उसमें तवाइफें आके तालीम में बैठती। किसी को कलमा नहीं आता था, उनके कलमे याद करवाए, वज़ू नहीं पता था, वज़ू करवाए, नमाज का नहीं पता था, नमाज सिखाई। और कितनी लड़कियों की शादियां हो गई, कितनियों ने कहा हमारा खर्चा लगा दो तो हम ये पेशा छोड़ देंगे। मैंने उनका खर्चा लगा दिया, वो घर बैठ के खा रही हैं और बुराई नहीं कर रही हैं। तो मुझे इसमें कोई आर नहीं महसूस हुई कि मैं उसे भी अपनी आखिरत का सामान समझता हूँ। और मैंने उनकी नायकों से कहा हुआ है कि जो अपनी बेटी की शादी करेगी मैं सारा खर्चा दूंगा। और जितना मजलूम ये तबका मैंने जाके देखा है, बहुत मजलूम तबका है, बहुत मजलूम। मर्द की हवस पूरी होती है और लड़की के माथे पे तवाइफ का दाग लग जाता है। और वो उसी तरह सेठ साहब भी होता है, चौधरी साहब भी होता है, मियाँ साहब भी होता है, सरदार साहब भी होता है, महर साहब भी होता है, वो उसी तरह होता है। उसका कॉलर सफ़ेद रहता है, लड़की के माथे पे तवाइफ का दाग लग जाता है। फिर 7 समंदर का पानी भी उसे धो नहीं सकता। और ये दाग लगाने वाले सारे अय्याश लोग, जिनके अय्याशी पर तो पर्दा पड़ गया और उसके माथे पे काला दाग लग गया। एक माँ बड़ी तवाइफ है, उसकी बेटियां जवान हैं, तो मैंने कहा तो इनका कोई रिश्ता तलाश कर, मैं सारा खर्चा तुम्हें दूंगा, शादी कराए। और कहने लगे मौलाना साहब, तवाइफ के कोठे पे कौन रिश्ता मांगने आता है? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीर के रख दिया। तवाइफ के कोठे पे रिश्ता मांगने कौन आता है? यहाँ तो इज्जत से खेलने आते हैं, रिश्ता लेने को नहीं आते। तो मुझे अल्लाह के फजल से मैं इसे अपनी आखिरत का सामान समझता हूँ कि कम से कम एक पूरा महल्ला तवाइफों का, उसमें नमाजें शुरू हो गई हैं। कईयों को मैंने उम्रे करवाए, उनको उम्रे पे भेजा। अभी यहाँ आने से पहले उनका जो एक मर्दों में एक बड़ा चौधरी होता है, एक औरतों में होती है, उनका अपना एक पूरा निज़ाम है। मैंने उससे फ़ोन करके कहा तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें उम्र पे भेजता हूँ। उसने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी। तो मैं चाहता हूँ तबलीग तुम्हारे अंदर इस तरह होता है। मेरी तमन्ना है कि अल्लाह आपके अंदर तबलीग ज़िंदा कर दे। फिर चाहे मेंबर पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, दरसगाह में बैठो, दुकान पे बैठो, घोड़े पे बैठो, गाड़ी पे बैठो, हवा में उड़ो, तबलीग तुम्हारे अंदर हो। लेकिन अभी तशरीफ़ फरमाते कि तवाइफ का गुजर हो, मैं पीछे से दलील दे रहा हूँ
تو مدینے وہ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے ہی روٹی کھاتا ہے, کسی کو بلاتا ہی نہیں. وہ تو آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی, تنگ کرنا چاہتی تھی. آپ فرماتے طوائف ہے اس کو دھکے دے کے باہر نکالو. آپ نے فرمایا آ جاؤ بیٹھ جاؤ, ساتھ بٹھا لیا تو کھاؤ. اس کا مقصد کھانا نہیں تھا, اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا, آپ کو تنگ کرنا تھا کہ یہ کچھ کہیں گے پھر میں کہوں گی ویکھ لیا توڑا نبی اے گلا کرتا. کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں لقمہ ہے چبا رہے وہ نکال کے مجھے کھلاؤ. تو آپ نے منہ سے اس کو اسی وقت نکالا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبا, سمجھتے نا کبا, کبڑا, کبے نو کہیں لت ماری وہ سدھا ہو گیا. کہ بھائی تیری مہربانی. تو وہ کبے والی لت بن گئی. وہ تو آپ کو تنگ کر رہی تھی, اور اسے کیا خبر کہ نبی کے منہ کا لو آپ جب اس کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا. اپنے ہاتھوں سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, ساتھ ہی اس کا سینہ روشن ہو گیا, وہ کلمہ پڑ گئی اور مدینے کی شریف ترین خواتین صحابیہ بن. تو ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رائمنڈ میں زندگی گزاری. جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا اسی میں فوج میں تھے تو نظام الدین گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, اب مجھے تبلیغ سمجھا دیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ میں ڈاکٹر. تو ایک سامنے بڈھا سا نا, میں باتی بیٹھا تھا, کہا اس کو آدھے گھنٹے میں ڈاکٹری سمجھاؤں. وہ کہنے لگے میں آدھے گھنٹے میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں گا, سن پڑھ کو میری عمر گزر گئی, میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں آدھے گھنٹے میں. تو کہنے لگے تو مجھے تم نے کوئی گھسیارا سمجھا کہ میں تمہیں آدھے گھنٹے میں تبلیغ سمجھاؤں. بہت ٹائم لے کر آؤ, میں تمہیں سمجھاؤں. پھر وہ ایسا لگے کہ پھر ساری زندگی ان کی رائمنڈ میں گزر. بس مرض الموت میں بیمار ہو کے گھر گئے, وہیں انتقال ہو گیا. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے, یا 50 سال ہونے کے مجھے تبلیغ ہونے, تو میں تمہیں ممبر کے 1 گھنٹے میں کیسے سمجھاؤں. اسے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو کہوں وہ کر لیا کرو تو فائدہ ہو. ابھی صاحب رائے مت بنو, نقصان اٹھاؤ, کیونکہ تمہارے پاس وہ